नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूं गढ़वाल लोन एक बार फिर से, जहां पर हो रहा है प्रोग्राम भरतवाल कुटुंब स्थापना दिवस, जो कि हर साल यहां पे किया जाता है। भरतवाल कुटुंब एक संस्था है जो अपने जितने भी दिल्ली NCR में भरतवाल लोग हैं उनकी एक सभा है यहाँ पर। ये हमेशा हर साल गढ़वाल लोन में होता है और आज भी यहाँ पर ये हो रहा है। और जिसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रतिबिंब भरतवाल जी। तो आइए चलते हैं अंदर और करते हैं कुछ लोगों से बातचीत और जानते हैं आज का कार्यक्रम क्या क्या है। तो मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं गढ़वाल लोन, जहां पर कि हो रहा है एक भरतवाल कुटुंब स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भरतवाल जो हमारे उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी जाति है, जो कि बहुत सारे उत्तराखंड के हमारे जो अलग अलग जगहों पर भरतवाल रहते हैं उनकी एक सभा है जो दिल्ली के अंदर हर साल एक दिन एक कार्यक्रम करती है, जहाँ पर कि उनको सम्मान दिया जाता है। उनके बारे में जो अचीवमेंट्स हैं उन लोगों की, वो अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो नए लोग, जो नए बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं लोगों से बातचीत। मानव देह है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। फर्क कितना है मानव में और पशु में कि आहार निंद्रा भय में थुनंचा सामान्य मेता पशु भी नारायणम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार मानव भी करता है, निंद्रा पशु को भी है तो मानव को भी है, भय मानव को भी है तो पशु को भी है, मैथुनी क्रिया मानव करता है तो पशु भी करता है। लेकिन धर्मेण तेषाम अधिको विशेषः, केवल मानव के अंदर जो अधिक है वो धर्म है। और ये प्रतिबिंब ने जो कर्म किया है ये धर्म का काम किया है। इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। मृत लोके जनाः तपस्य चरन्ति चेत् स्वर्गे लोके वसतां देवानां भयं जायते। तो यहाँ पर धर्म और सत्कर्म पुण्य का काम करता है। तो अब हमारे साथ हैं कुछ महिलाएं जो कि आज यहाँ पर गढ़वाली मांगल गीत गाने वाली है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या गाने वाले हैं और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो आज आप कौन सा क्या गाने वाले हैं यहाँ पर? मांगल गीत गाने वाले हैं। मांगल गीत गाने वाले हैं। और जो आपने ये आपका क्या ग्रुप है? ये पहली बार गा रहे हो या फिर कोई ग्रुप है आप लोगों का? नहीं, हम आज पहली बार गा रहे हैं। पहली बार गा रहे हैं। तो जो आपने मांगल गीत गाना है, सिर्फ मांगल ही गाना है कि कुछ और भी गाएंगे? मांगल ही गाएंगे। तो ये मांगल क्यों गाते हैं हम लोग, मतलब जो गढ़वाल में या उत्तराखंड में जो मांगल है क्यों गाते हैं लोग? ऐसा है कि जब ना हमारे यहाँ कोई भी पूजा वगैरह होती है तो हम अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो उसमें हम मंगल गीत गाते हैं, जिससे कि हम सारे देवी देवताओं को अपने घर में, अपने देहली पे सबको बोलते हैं विराजने के लिए, और फिर उनको बुलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए मंगल गीत गाया जाता है। अच्छा, तो जैसे आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो क्या प्रोग्राम हो रहा है? यहाँ पर मतलब भरतवाल ग्रुप का एक प्रोग्राम है, वो अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है सारे देवी देवताओं को बुला के एक तरह से आह्वान करेंगे उनका। तो आप सब लोग जो है मतलब यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, आपकी स्पेशली आप कहीं उत्तराखंड से आए हैं? उत्तराखंड तो हमारा मतलब वो है ना, क्या है? घर है। अच्छा। असली घर तो वही उत्तराखंड। अच्छा, तो और अब दिल्ली में बस गए तो अब दिल्ली में ही रह रहे हैं। दिल्ली में ही सब नौकरी पेशा सब दिल्ली में ही है। मतलब आप बाय प्रोफेशन आप सबके सब कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं या कुछ हो, जैसे हाउस वाइफ होंगी वो भी हैं, बट ऐसे फंक्शन के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं? हम सब आज मिलकर एक फंक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप कुछ फिर गा के हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा दीजिए जो आज आप परफॉर्म करने वाले हैं, थोड़ा सा। देना हो या खोली का गणेशाय, देना हो या मोरी का नारायणाय, देना हो या भूमि का भूम्यालाय, देना
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आप आगे नए लोगों तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब हमारे साथ जुड़ी हुई है कुछ महिलाएं जो कि आज यहाँ पर बरतवाल स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो कि और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए उनसे करते हैं बातचीत और उनसे ये जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। रंजू। पूरा नाम क्या है आपका? रंजू जुयाल, रंजू बर्थवाल जुयाल। आपका नाम क्या है? ईशा बर्थवाल भौगड़। आपका नाम क्या है? दमनती बर्थवाल। आपका नाम क्या है? किरण बर्थवाल। आपका नाम? बर्थवाल डुकलाम। तो आप सब लोग जैसे यहाँ पर आए हो, तो हर साल आप यहाँ पर आते हो? हर साल आते हो? हाँ जी, हम हर साल आते हो? दिवस पे हर साल होली में भी आते हैं, होली मिलन पे आते हैं। तो तब भी आते हैं। और यहाँ पर हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है, तो इसके पीछे क्या सोच है लोगों की? मतलब क्या, जैसे अब देखा जाए तो ये तो सिर्फ भरतवाल लोग जितने भी हैं उनके लिए, मतलब भरतवाल कुटुंब के लिए बनाया गया है ना, और वैसे तो उत्तराखंड एक पूरा एक कुटुंब के समान है। तो मतलब इसके पीछे क्या सोच है और क्या इस चीज का क्या फायदा है? फायदा ये है कि सभी मिल जाते हैं, फिर मतलब सभी के मतलब सोच में पता लग जाता है कैसे कैसे अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। बरथाल मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब देवभूमि। अपनी देवभूमि से हम वहीं से, हमारा जन्मभूमि है, वहीं से जुड़े हैं। हमें अच्छा लगता है कि सारे बरथाल एक साथ, अच्छा, एक सारे छत के नीचे, सारे बरथाल एक छत के नीचे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे मतलब प्रदेश में रह के भी हमें वही फीलिंग आती है जो हमें गाँव में आती थी। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो और आप लोग जैसे हर साल यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है, तो उस चीज के लिए जैसे उस चीज का जैसे नए जो बच्चे आ रहे हैं, यंग बच्चे जो आ रहे हैं, उनको भी आप कुछ मतलब कई बच्चे सम्मानित करते हैं या क्या? जोड़ रहे हैं बच्चे, अच्छे मतलब आ रहे हैं, पर आजकल कईयों के काम निकल जाते हैं। जैसे मेरी लड़की भी आ रही थी पर वो रुक गई कुछ काम से। बच्चे कल हो रहे हैं, अब थोड़ा हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे भी आए, बहुत उनको मतलब जुड़े हैं मोटिवेट करते हैं कि अपने जड़ों से जुड़े रहो। कोशिश कर रहे हैं बच्चे भी। आप सबको गढ़वाली बोलना आता है? हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी में क्यों बोल रहे हो? गढ़वाली में बोलो ना। मैं तो एवरी डे के लिए नहीं बोलता हूँ। तुमने शुरू गडोली में बाल कर गडोला बन जाए। मैं आंध नहीं ना, मैं क्या? अच्छा, तो ये बोलो ना, मैं हम तो हमारे तो जन्मभूमि वही या कर्म भूमि वह जन्मभूमि, जन्मभूमि या कर्म भूमि? या कर्म भूमि वह जन्मभूमि। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप अपने बच्चों को, जैसे आपके बच्चे, जैसे मैंने जैसे जिस जनरेशन से मैं आता हूँ, या जब मैंने यहाँ पर, जैसे मैं भी यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, तो उस टाइम पे जैसे हमारे हमारे घर वालों ने ना हमें बोलने नहीं दी, मतलब बोलने इन द सेंस कि हमसे भी है वो गलती, गलती हमसे भी आई। हम बचाते मतलब गढ़ोली वाला मन बचाते गढ़, लेकिन अब दिल्ली में आ गए तो हिंदी में बोलो, ऐसे वो, मतलब जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि बोला नहीं उनको, मतलब हमें उस समय नहीं अकल थी इतनी कि इनको हिंदी गढ़वाली सिखाए, गढ़वाली सिखाना मतलब नहीं नकल चाहिए, लेकिन बच्चा सब समझे ये समझे बच्चा अच्छे सब बच्चे सब नहीं ना। हर साल हम लोग गाँव जाना, हमारे देवी पूजन उन बड़े था। तो गाने तो मतलब वो तो मैं भी हूँ, गाने वाने सब समझते हैं, सब चीजें समझते हैं, पर बोलने में थोड़ा सा वो हेजिटेशन होती है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप भी? गढ़वाली भाषा के लिए क्या बोल रहे थे ना? नहीं, मैं कह रही, हाँ, मैं बोलना चाहिए कि अभी क्लास भी चलना चाहिए एक ना। अब मतलब काफी जागरूक हो गए लोग अब के, मतलब कि गढ़वाल सिखाना, तो काफी क्लास भी चलना दिल्ली एनसीआर में गढ़वाल कुमाऊं ने। धन्यवाद आप सबका, आप सबके से बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कुटुंब सब किस्मत है। अब हमारी बेटी अगर ब्याह होकर दूसरे समाज में, दूसरे कुटुंब में चल गई, तो वो कुटुंब भी तो हमारी बात है, वो भी तो यहाँ से निकलेगा। हमारे जवाई, हमारे जो भी हमारे रिश्तेदार है, वो सब वसुधैव कुटुंबकम बने हुए हमारे कुटुंबक, और एक प्रेरणा स्रोत बने हुए विश्व कुल, जो हमारे भारत की जो हमारे एक या धारणा थी कि वसुधैव कुटुंबकम, वो कुटुंबकम अपने कुटुंब से बन। जब हमारे कुटुंब इतना बढ़िया थे, तो एक प्रेरणा स्रोत से वही धारणा चाहिए जीवंत करना हो, और वही को प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बढ़वा जगन जन्म हुआ है, और जगन नामकरण हुआ है ना, तो भगवान जी को बड़े हृदय नाम प्रतिबिंब, कितनी बड़ी बात है। साल जी को प्रणाम। आहा, माँ सबसे बड़ी चीज, माँ बराबर कोई नहीं हो सके। अभी माँ नगर बच्चा था पाल कुर्सी का नगर, आज बताया कि ये प्रतिबिंब तो, और दगड़ में क्या भाई कि सबसे बड़ी चीज याद है
कि ये जो कार्यक्रम है ना दिल्ली में ही जन होनो चाहिए उन और जगह भी होना चाहिए और जगह हाल दिल्ली वगजाल और उनका भी पछाणल अब बहुत सारे इंसान जो नहीं आ सकते बहुत मन चुन आना गए लेकिन नहीं आ सकते तो हमारे कर्तव्य है हम हर जगह ये कार्यक्रम तक कराओ ताकि हम सारा दुनिया में पर बढ़ाओ कुटुंब देख सका और उन जगह हमारे दगड़ मशीन सब हमारे जो कुटुंब के जो हमारे दगड़े थे ना हमारे समझो ना या हमारे कोई भी रिश्तेदार थे ना वो सब में शामिल था बसंती तू मालिक है माना अरे पार भी है की बसंती तो हीर मासूमा ओ खाना तेरी मुँह की माला मासूमा। अभी ना देख लाओ अगर हमें तो गणों में बोला अभी हमें नहीं बोला ओ पार भी है की बसंती छोरी मासूमा और रहत की तान घटकुल बाना रहत की जो तान होंगे वो अपूर्ण हो क्या कौन हो घटना के लिए हम तो पूरी प्रकृति ने बहुत कुछ सिखाया। गंगा माता भी अपन बैठ पड़ी गया सुतराज कभी वापस आया हुआ नहीं आया गंगा जी गंगा सागर में मिल जाई लेकिन अपन मैच में जाए था उन भी हम तो ये सिखाए कि अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए जिए और वही मैंने अपने जीवन में वही उतारा जो मैंने देखा सामने। तो रहता कि तान घटा कूली बाना तो कुमाऊं में भी ऐसे बोला जाता है घरवाली में भी ऐसे बोला जाता है। दुनिया दुरंगी है गे बखत बेमाना अब दुरंगी दुनिया दुरंगी है गे वो बोलते हैं हम बोलते हैं गे है तो एक ही चीज तो क्यों करें हम ऐसा हम पूरे उत्तराखंड की भाषा को है ना उसमें आज अपनी सूची में उसको शामिल करेंगे और बहुत समृद्ध भाषा है शायद ऐसी भाषा कोई नहीं है क्यों क्योंकि क्या है वो नए डाली पैया जामी सेरा की मी डोली नए डाली पैया जामी अगर हम बोलेंगे सेरा की मिंडोली तो मिंडोली गलत हो जाएगा। नए डाली के लिए हम बोलेंगे नए डाली तो डाली मने डलिया और डाली मने वृक्ष तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसी समृद्ध भाषा है हमारी जैसे जिंदगी होता है जिंदगी नहीं बोलते उसमें उर्दू में उसको तुमने भाषा बना रखा है बहुत बड़ा और जो हमारा अपनी भाषा थी जो कि पौराणिक भाषा है जो संस्कृत भाषा संस्कृत निष्ठ हमारी भाषा है जो जस देना रूपम देवी जयम देवी यशो देवी दिशो जयी वही तो है देना हो या सदा भवानी दाहिनी वही तो है हमारी भाषा और क्यों नहीं इसको अपनी सूची में हम लाए पर उसके लिए वो भी तो होना चाहिए क्या उदाहरण मेरे पास हजारों उदाहरण इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको नियम पूर्वक हम सामने रखें और जब सही चीज हम सामने रखेंगे तो सबको मानना पड़ेगा उसको ऐसे हो नहीं सकता नहीं मानेंगे ना और फिर हम तो फिर रणचंडी वर्जन आते साफ बात हाँ बहुत उस्ताद है हमारी यहाँ की नारी जो है ना बहुत सशक्त है मैं उसको नहीं मानती ऐसा। दूसरी चीज ये है सिखो एक ग्रुप तक सिखो सुबह फिर है तो एक दिन में हमने 4 लोग भी सीखेंगे एक दिन में तो बस सिखो होने के आधार पर बुजुर्गों से सीखने के आंदे कि वो बोल रही कुछ धसेरी पानी का कुछ धसेरी नदी का धानक रोपाई जकर जगह क्या बोलते धाना को क्या बोलते कौन तेरा कुछ घसेरी नदी का सेरा माँ कनक कटली घास गिंज गिंजी मेरू माँ कुछ घसेरी नदी का सेरू माँ कनक कटली घास गिंज गिंजा मेरू माँ कुछ घसेरी डाला का टुकमा मेरी बात सुना मिठाऊं दुख माँ
तो उसकी बात वो बोल रही है कि तू कौन है बेटा, कौन है घसेरी, तू घास काट रही, कैसे घास काटेगी, यहाँ तो सारा पानी पानी हो रखा है, तो तू डूब जाएगी उसमें। तो वो उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो उसको ज्ञान किससे लेना पड़ेगा? अपने बुजुर्गों से। उनके पास बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनके पास। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो है, जो किसान की सोच वाली बात भी कही आपने, बहुत बढ़िया है। वो भी मेरे दिल में, वो भी मैं जीवन में उतारा हुआ है मैंने 1969 से। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, है ना, क्योंकि किसान ने जो सोचा वो मैंने भी सोचा। क्योंकि संगीत भी जो है ना, ईर्ष्यालु विद्या भी रहती है। ये कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता। एक गुरु अगर सिखा रहा है तो वो पूरी विद्या भी नहीं देता। सही, अब वो कहीं नहीं मर सकते। और मेरे को, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। तब मुझे सोचना पड़ रहा कि कौन सा गाना लगा होगा, क्योंकि मैंने सब उसमें तेरा तुझको अर्पण कर दिया, है ना। तो ऐसी हजारों लोग गीत में संरक्षित हो गए हैं। तो अच्छा समय है, इतना बढ़िया आपको मंच मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि सबको बुलाओ, एक कुटुंब बनाओ, बड़थाल कुटुंब, बहुत मजबूत कुटुंब। और उसमें जो है तब ये जो है हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और हमारे जो पूर्वजों की जो हमारी एक उनकी चाहना थी वो भी फलीभूत होगी और आशीर्वाद भी मिलेगा उनका। आसमान से भी फूल बरसाएंगे। जय हो, जय उत्तराखंड, जय भरत भूमि भारत, जय हो, जय बड़थाल कुटुंब, जय हो। धन्यवाद। तो मित्रों, अब बहुत ही खुशी की बात है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी लेजेंड हस्ती है जिनसे मैं बात करने वाला हूं, जिनका नाम है डॉक्टर माधुरी भरद्वाल जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि जैसे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लग रहा है और मतलब इन प्रोग्राम्स का आउटपुट क्या होगा आगे? देखिए, हम लोग केवल सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जब हम उसको सामने रखते हैं ना, सबके सामने, तब उसकी अहमियत पता लगती है। और हम सोचते सोचते फिर आज चल कल जाएंगे, जो कल पे छोड़ देता है तो शायद फिर वो बात नहीं हो पाती, है ना, जो कल पे छोड़ देता है। तो अगर मन में कोई अच्छी बात आ रही है तो उसको तुरंत शुरू करो, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए, है ना। और इन्होंने ये इतना बढ़िया यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है। हाँ, और ये कुटुंब जो है, कुटुंब तो कुटुंब भी होता है ना। और जब एक कुटुंब इतना सशक्त हो जाएगा, एक जमाना ऐसा आएगा लोग इसको सामने रख के तब एग्जाम्पल सेट है ना। हाँ, तो पर उसके लिए करना पड़ेगा ना। अब मैं रोज आलस करके अरे कल करें, वो करेगा, सब अपनी अहमियत समझे जब और वो सब उसमें सहयोग दें तब वो काम हो सकता है। वरना एक चना तो अकेला चना कब तक भाड़ चुकेगा। तो ये भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम उत्तराखंड के लोग हैं जो हमें दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या मतलब बाहर रहते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, तो उनकी एक जिम्मेवारी है सिर्फ कहना ही नहीं, कथनी ही नहीं, करनी भी होनी चाहिए कि हम अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन को डिलीवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे आप जैसे लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको लोग, मतलब आप एक बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड के अंदर जो काम कर चुका है, तो उसको देख के लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आप जैसे युवा जितने भी हैं, जो यंग लोग हैं, उनसे आप कुछ अगर कहना चाहें, एक छोटा संदेश। उनसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि देखिए, एक जमाना ऐसा आएगा ना जब तुम्हें कोई सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, तुम तरसोगे उसके लिए। इसलिए जो सामने है उससे तुम फायदा उठाओ, है ना। और बहुत जरूरी है, जब हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो हमारी संस्कृति में हमारी पहचान है, तो हमारी पहचान क्या रहेगी? कुछ नहीं, है ना। जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, हम समय पर उसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो एक जमाना ऐसा आएगा जब हमको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और हम ढूंढते रह जाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि तुम ऊंचे ये जो पेड़ों पर चढ़ जाते हो, ऊंचे पेड़ों पे, लेकिन आना तो तुम्हें नीचे ही है।
है ना। वहां से कहाँ जाओगे तुम, वहाँ से तो फिर रास्ता वहां से है कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए तुम्हें अपनी जड़ में जरूर आना पड़ेगा। और जड़ क्या है, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है ना। तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। तो फर्क तुम्हें तब पड़ेगा जब तुम्हें कुछ चीज नहीं मिलेगी। अब तो सारी चीज, अभी भी बहुत कुछ है बचा हुआ, है ना। क्या पता ईश्वर ने क्यों बुलवा रहा है मुझसे ऐसा, है ना। एक तरीके से तो भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता। और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात। कोई जब वो सूख जाता ना पत्ता, तो किसी को नहीं पता कि ये इसका पेड़ कौन सा है, ये कौन सा पेड़ की प्रजाति का है ना। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी, जब तक तुम्हारी पहचान है और संस्कृति तुम्हारी जिंदा है, उसको अपनाओ। और भाषा भी सीखो भाई, तुम और भाषा भी सीखो कोई नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा तो तुम्हें आनी चाहिए। मातृभाषा तो बहुत जरूरी है ना। तो तुम्हें सीखना भी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता था, माँ बाप बोलना भी चाहते हैं ना बच्चों के साथ, तो बच्चे सुनना नहीं चाहते उनकी बात। अच्छा, माँ बाप अगर तुमसे गढ़वाली में बोल रहे, तुम समझ तो सकते हो ना उस चीज को, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये तो है। अब तुम जो है अंग्रेजी में बोल रहे हो, तुम अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, किसी चीज में बोलो, लेकिन अपनी मातृभाषा तो कम से कम उनसे सुनो जो उसमें बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मातृभाषा की बात हुई तो मैं इस जो आपकी बातचीत है, इस बातचीत को मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप 2 लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस बातचीत का फिर हम अंत भी इसी गीत से कर देंगे। मैं कह रही हूँ हमारी मातृभाषा इतनी सशक्त है हाँ जी, कि तुम पहले भाषा विज्ञान की तरफ भी जाओ, किसी में भी जाओ, वो सब में परिपूर्ण है। और पौराणिक जो लोकगीत मैंने सुने हैं, तो उनमें हमारी भाषा या लोकगीतों में हमारी भाषा बहुत सुंदर तरह से पिरोई गई है। तो धन मेरी धनुली धना धन तेरी लस कमर, धन मेरी धनुली धना धन तेरी लस कमर, ये है ना। और क्या उसका नाम, जैसे बोलते हैं कि डाली डाली झपन्याली बे, डाली झपन्याली, झपन्याली तो झपन्याली नहीं बोलना उसको, झपन्याली उसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ उसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। और डाली झपन्याली, डाली झपन्याली, डाली को डाली ही बोलना है। डाली मने वृक्ष, और डाली मने जो वो दलिया बनाते हैं, दलिया जो होती है, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ ही नहीं रहेगा जो होता है ना। तो ऐसे पाली होता है, पाली मने दीवार, और पाली, पाली मने क्या पाएगी, क्या पाएगी, और पाली मने दीवार, है ना। तो ये बहुत सारी हमारी चीजें हैं जिनमें हमारे जो है उच्चारण दोष अगर हो जाता है तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ, धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों का संरक्षण, आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन हमारे युवाओं को जरूर चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने। युवाओं को भी, और जो बीच वाली हमारी जो कौम है ना, जनरेशन जो बीच में थी हमारी, तो वो जो है उनको कुछ नहीं आता, जैसे कि तो उनको भी सीखना है, उनको भी सीखना है। अगर माँ सीखेगी तो अभी भी कोई वो नहीं हुआ, देर नहीं हुई, अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर माँ भी सीखेगी, बच्चे भी सीखेंगे, तो वो चौगना फलेगा, है ना। तो बहुत जरूरी है, कोई उम्र नहीं होती सीखने की। धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। मैं एक फोटो क्लिक कर लूँ आपके साथ।
तो मित्रों, अब हमारे साथ हैं तरुण विजय जी, जो कि एक बहुत जाना माना नाम है दिल्ली का। और आइए उनसे जानते हैं आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है गढ़वाल भवन में, उनको कैसा लगा और वो क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बर्थवाल परिवार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमुख कीर्ति स्तंभ है और यह एक अद्भुत कार्यक्रम है जिससे पूरे देश के परिवारजन को प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत की सनातन धर्म संस्कृति, उसका मूल आधार हिमालय और उत्तराखंड है और उत्तराखंड ही वैदिक संस्कृति की एक मूल पहचान है। जैसे हिमालय भारत की पहचान है, गंगा पहचान है, ऐसी भारत माता के माथे पर चंदन का तिलक है उत्तराखंड। वहां का बर्थवाल परिवार, यह हमारी शब्द संपदा, हमारी अक्षर संस्कृति, हमारी जो एक पुरातन वैदिक संस्कृति है, उसकी रक्षा करने वाला परिवार रहा है। और इस परिवार ने बहुत श्रेष्ठ विद्वान दिए, सैनिक दिए, वीर दिए, किसान दिए, अध्यापक दिए, वैज्ञानिक दिए, कवि और साहित्यकार दिए। इस परिवार का यह मिलन वास्तव में भारत रक्षा का एक कवच है। भारत पर पिछले 1000 वर्षों में अनेक आक्रमण हुए, परंतु जो भारत की मूल प्रतिरोधी शक्ति है वो भारत का परिवार है। बिल्कुल सही आपने। भारत का परिवार, भारत का कुटुंब किसी भी नागरिक की पहली पाठशाला होता है। जो संस्कार उसे परिवार में मिलते हैं वो किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय में नहीं मिलते। उस संस्कार को बचाने का काम बर्थवाल परिवार कर रहा है। आक्रमणों के कारण जितना क्षरण हुआ हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, लोग धर्मांतरित हो गए। जो परिवार सशक्त था वो कभी धर्मांतरित नहीं। जो परिवार मजबूत था, जहाँ के संस्कार मजबूत थे, जहाँ की आधार भूमि मजबूत थी, जहाँ पे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ये सब रिश्ते जीवंत रहे, जहाँ भूमि की सुगंध जीवंत रही और जहाँ माता भूमि पुत्रो अहम, ये जो भाव है, यह भाव जीवंत रहा, वहां भारत जिंदा रहा। तो जैसे मतलब ये प्रतिबिंब बर्थवाल जी जो है, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, या मतलब जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो उस चीज से आप उस चीज पे कैसे देखते हैं कि मतलब ये चीज हमारे युवाओं तक अगर क्या युवाओं को क्या प्रेरणा देगी, और मतलब आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि जो प्रतिबिंब बर्थवाल जी हैं, राजकुमार जी हैं, माधुरी बर्थवाल जी हैं, देवेंद्र बर्थवाल जी, सब संपूर्ण बर्थवाल परिवार, यह भारत रक्षा का एक रक्षा मंत्रालय है। ये बिल्कुल सही 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 जवाब। और इन्होंने जो ये कार्य किया है ये वर्तमान समय में अविश्वसनीय है। किसी के पास समय नहीं होता। बिल्कुल। कोई केवल परिवार के नाम से, अपने खानदान के नाम से, वंशावली के नाम से इकट्ठा हो, ये संभव होता नहीं है। सब लोग बहुत व्यस्त हैं। बिल्कुल। तो प्रतिबिंब जी का यह व्यक्तिगत एक गुण है, इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया, ये पहल ली उन्होंने, इसमें उनका गुण है कि उन्होंने सबको बांधा। ये बांधने का जो सिंचाई है, ये उनकी मधुरता, उनकी वाणी की एक जिसको कहते हैं माधुर्य लालित है, और उनकी वाणी का प्रभाव यह है कि सब यहाँ खींचे चले आए। बिल्कुल। एक कोई रुड़की से आया, कोई जम्मू से आया, कोई मुंबई से आया, कोई देहरादून से आया। तो ये इस कारण हुआ कि बर्थवाल परिवार के लोगों में और हर एक परिवार में अपनी जड़ को संभालने की एक उत्कंठा होती है। उस उत्कंठा को इन्होंने पाल पोस कर सींचा प्रतिबिंब जी ने, और आज देख रहे हैं कि हमको भी ऐसा होता है कि शेष जो परिवार है, मैं नंदा राज जात का भी पूर्व पीठिका का अध्यक्ष रहा हूँ, जो शासकीय नंदा राज जात समिति थी उसका मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, राज्य मंत्री स्तर का। तो मैंने देखा है कि कुरुड़ है, नौटी है, पतल नचौड़िया है, वहाँ बेदनी का आगे हम जाते हैं, ब्रह्म कुंड तक जाते हैं, रूप कुंड तक जाते हैं।
तो उन लोगों में अपनी जड़ों से जुड़ने की जो उत्कंठा है वो मैं बहुत कम देखता हूँ। जहां जहां उत्तराखंडी गया है, मैंने जापान में टोक्यो में उत्तराखंडी के रेस्टोरेंट में खाना खाया है, स्विट्जरलैंड में खाया है, चाइना में चंगदू में हमारे ऋषिकेश का एक लड़का था, उसने वहां पे एक रेस्टोरेंट खोला था, वहां मैंने भोजन किया है। चाइना में तो सैकड़ों हजारों उत्तराखंडी हैं जो वहां पे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, क्योंकि लगभग हर योग केंद्र में एक उत्तराखंडी है। उत्तराखंड का मतलब उत्तराखंड की ये रक्षा करने का है। है। विडंबना है कि जैसे राजकुमार जी ने भी कहा, उत्तराखंड में इस समय संकट आ रहा है, संकट आ रहा है। और लोग अपनी भूमि बेच रहे हैं और वहां पे विधर्मी लोग आ रहे हैं। उससे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत जो हजारों वर्ष से सुरक्षित रही है, उसको खतरा पैदा हो। चाहे वह बद्री केदार हो, जोशीमठ हो, चाहे वह यमुनोत्री गंगोत्री हो, उन क्षेत्रों में एक ये अभियान लेना चाहिए कि हम अपनी भूमि का 1 इंच भी विधर्मी को नहीं बेचेंगे, चाहे हमें 10 रुपए कम मिल जाए, लेकिन अपनी भूमि के साथ छल नहीं करेंगे। यह भाव अब इस परिवार से भी आए, बाकी से भी आए, तो मैं समझता हूँ इस परिवार ने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए अभिनंदन के पात्र है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आपको आपने इतनी सारी बातें जो कही वो बहुत, मैं भी उन सबसे समर्थन करता हूँ उन बातों का, बिकॉज हमें भी जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो तब तक हम कोई भी काम हम पूरे तरीके से कर नहीं सकते जो हमारे उत्तराखंड के उत्तराखंड के लिए अच्छा हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी और मैं आपको धन्यवाद। जय जय उत्तराखंड। धन्यवाद।